हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों दो सीरीज दे रखी है मैं, फर्स्ट और सेकंड। ओके बच्चों, बताना है चूज द स्पीशीज ऑफ लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल, फ्रॉम सीरीज फर्स्ट एंड हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल फ्रॉम सीरीज सेकंड रेस्पेक्टिवली। देखो क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन। ओके बच्चों, तो देखो ये जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है ना बच्चों, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक तो रेडियस के या कहो साइज के। क्योंकि रेडियस जितना ज्यादा होता है ना बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना जिसको आपने निकालना, वो न्यूक्लियस से उतना ही दूर रहेगा, तो न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाएगा ना उसके ऊपर। और दूसरा फैक्टर आप क्या लगा सकते हो, आयनाइजेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। किसके बच्चों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब देखो न्यूक्लियस कोई ना कोई जो चार्ज लगा के इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा बच्चों, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, इसको जेड से डिनोट करते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगा के इसको बाहर की तरफ धकेलेंगे बच्चों। ओके, जिसके कारण क्या आ जाएगा बच्चों, जिसके कारण जितना न्यूक्लियर चार्ज इसको फील करना चाहिए था उतना नहीं करता, उसमें से थोड़ा कम करता है बच्चों। क्योंकि ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है इसको स्क्रीन या फिर शील्ड कर रहे हैं बच्चों, और इसी के लिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होता है आपका शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ओके बच्चों, और इसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर हम सीरीज फर्स्ट की बात करें तो हमारे पास में कौन कौन है बच्चों, एक तो N3 माइनस है। अब एन देखो, अगर आपका Z बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। अगर सिग्मा बढ़ेगा तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो सिग्मा बढ़ जाएगा बच्चों। ओके, तो नाइट्रोजन की अगर बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है बच्चों। मतलब इसमें जो प्रोटॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 7 होंगे बच्चों। न्यूट्रल एटम अगर सिंपली नाइट्रोजन होता तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 7 होते बच्चों, लेकिन अब 3 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से ले लिए हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो गए 10। ओके बच्चों, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए बच्चों। वहीं अगर हम O माइनस की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे बच्चों, प्रोटॉन्स हो जाएंगे 8। अब देखो ये जो है N3 माइनस और O माइनस, ये दोनों ना सेम पीरियड के आयंस हैं। ओके, सेम पीरियड के एलिमेंट्स के आयंस हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे सिमिलरली, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 9। ओके, तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना बच्चों, तो क्योंकि आपका Z बढ़ता है ना बच्चों पीरियोडिक टेबल में, तो Z इफेक्टिव भी बढ़ता है। बढ़ा आपका, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन्स के बढ़ने का इंपैक्ट ज्यादा होता है। तो आप यहीं पर अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और प्रोटॉन बढ़ गए बच्चों, 7 से 8 हो गए, तो Z इफेक्टिव कहां पर ज्यादा होगा बच्चों, O माइनस के केस में Z इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा। देयरफॉर Ip यहाँ पर N3 माइनस का क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा O माइनस से। ओके बच्चों, अब अगर हम सोडियम प्लस की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ओके बच्चों, तो इसमें प्रोटॉन तो 11 हो जाएंगे। ओके बच्चों, क्या हो जाएंगे बच्चों, प्रोटॉन इसमें 11 हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो जाएंगे आपके पास में 11 में से एक निकलेगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे बच्चों। ओके, तो यहाँ पर भी Z इफेक्टिव आपका बढ़ रहा है। ओके बच्चों, तो आपका इन तीनों में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सोडियम प्लस का होगा बच्चों आयनाइजेशन पोटेंशियल, फिर O माइनस का, और सबसे कम होगा बच्चों N3 माइनस का। तो इसमें आपको मिल गई कि N3 माइनस होगी आपकी लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वाली स्पीशीज। अब सीरीज सेकंड में से आपको हाईएस्ट वाली निकालनी है बच्चों। तो सीरीज सेकंड में कौन कौन से एलिमेंट्स है बच्चों आपके पास में, N प्लस है बच्चों। तो यहाँ पर प्रोटॉन तो अभी भी कितने रहेंगे बच्चों आपके पास में, 7 ही रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 7 में से एक निकल गया, 6 रह गए बच्चों। ओके, दूसरा है आपके पास में कार्बन प्लस, सेम पीरियड के एलिमेंट्स के आयंस हैं बच्चों। ओके, पहले कार्बन का है, फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ओके बच्चों, प्रोटॉन कितने हो गए, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 6 होता है, प्रोटॉन 6। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 में से एक निकाल दो, 5। ओके बच्चों, ऑक्सीजन प्लस का क्या रहेगा बच्चों, प्रोटॉन कितने हैं, 8 है, इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे इसके पास, 8 में से एक निकाल दो, 7। ओके बच्चों, तो देखो इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो गए बच्चों, देखो प्रोटॉन सबसे ज्यादा किसके पास है, ऑक्सीजन प्लस के पास है बच्चों। ओके, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने का तो आपको पता है इतना इंपैक्ट होता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी इसके पास सबसे ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल क्या होगा इसका, Z इफेक्टिव मैक्सिमम होगा तीनों में। ओके बच्चों, इसी का देयरफॉर इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या रहेगा बच्चों, हाईएस्ट रहेगा। तो सीरीज सेकंड में हाईएस्ट किसका आएगा बच्चों, O प्लस का आ जाएगा। किसका आ जाएगा बच्चों, O प्लस का आएगा हाईएस्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो O प्लस की सबसे ज्यादा होगी बच्चों। ओके, उसके बाद में रहेगा आपका N प्लस, और सबसे पीछे रह जाएगा आपका कार्बन प्लस। क्या रह जाएगा बच्चों, सबसे पीछे आपका यहाँ पर रह जाएगा कार्बन प्लस। ओके बच्चों,
सो आप इस देखो O प्लस का आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो क्योंकि O प्लस की कन्फिग्रेशन क्या बनेगी बच्चों, 2s2 2p3 यहाँ पर बन जाएगी बच्चों। ओके, हाफ फिल्ड पी सब शेल कैसा है, हाफ फिल्ड है बच्चों, और हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है क्योंकि ये कैसी होती है, स्टेबल कन्फिग्रेशन यहाँ पर होती है। तो O प्लस की सबसे ज्यादा होगी आयनाइजेशन पोटेंशियल सीरीज सेकंड में। ओके, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 1 M3 माइनस की सीरीज फर्स्ट में सबसे कम है, O प्लस की सीरीज सेकंड में सबसे ज्यादा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।